अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के तमाम बच्चों को चैनल पे वेलकम। जैसा कि आप लोगों का कल होने जा रहा है जी इम्प्रूवमेंट और सप्ली का पेपर। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो आए थे कि हमें गाइड किया जाए कि पेपर जो है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है पेपर के अंदर वो बताए जाएं। तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो जो है वो पड़ी हुई है, डिटेल वीडियो काफ़ी वहाँ पे मौजूद है कि वो कौन कौन से सवालात हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम तो एक जो है वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है और इनका पेपर क्या आने का आने का चांस है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर्स भी देखते हैं और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी साथ शामिल करते हैं। तो सारों को मिला के अभी जो लिस्ट हमने प्रिपेयर की है वो आप लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहले अगेन क्वांटम नंबर से आपका खाता जो है वो शुरू होता है। चैप्टर नंबर 1 क्वांटम नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से निकलेगा आपका एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल निकलेगा जी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको आना चाहिए और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। देन शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की शेप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, क्या फार्मूला है, वो चीज़ें भी आपने कॉन्सेप्चुअल वे में आपने इनको करना है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे आपसे ग्रुप और पीरियड से दो एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं। वो जो नाइन्थ में हम सवाल 9th 10th में पढ़ते थे ना, उसी तरह का सवाल कंसेप्चुअल वे में बनाया जा सकता है। देन एमओटी थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन स्ट्रक्चर्स ड्रा करना, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, कितने सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो एमओटी जो जो मालूमात आपको देती है, तो इसी को मैंने सेलेक्ट किया कि भाई ये वाली थ्योरी एमओटी जो है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास वीबीटी थ्योरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो वीएससीपीआर थ्योरी है उसका जस्ट आप लोगों ने वो टेबल जो है वो तैयार कर लेना है। और टेबल के अंदर आपको लोन इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरीके से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिटरमिन करते हैं, क्या शेप बनेगी अगर इतने लोन पेयर हुए। इस तरह का सवाल पेपर के अंदर आपके पास लाजमी आएगा। एमसीक्यू के अंदर भी ये सवाल आ सकता है। डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, डायपोल मोमेंट और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। डायपोल मोमेंट क्वेश्चन आपने इस सेंस में तैयार करना है। देन कम्स द हेसेस लॉ, हेसेस लॉ और बॉर्न हाइबर साइकिल बोथ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा बॉर्न हाइबर साइकिल को। बॉर्न हाइबर साइकिल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने उसको इस सेंस में करना है। देन रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये चूँकि हैं तो इजी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस का आप लोग कमेंट शुरू करेंगे कि प्रैक्टिस का तो टाइम ही नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास एनफ टाइम है, आप इंशाल्लाह कवर कर सकते हैं उसको। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और अगर आपको नीचे कुछ पोर्शन जो है उसका कटा हुआ नज़र आ रहा है तो यही है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के हवाले से जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपने करना है। यानी आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का। अगर प्रॉपर कंसेप्ट होगा देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देन साल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं कहता हूँ कि अगले दो ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनमें से एक जो है वो 100% कन्फर्म होता है कि पेपर के अंदर आएगा। बफर और कॉमन आयन इफेक्ट दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म। लॉन्ग ना आया तो भाई शॉर्ट में कहीं ना कहीं आप गिला नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी आएगा इसके बारे में। देन के एस पी, और के एस पी जो है वो प्रेसिपिटेशन को कैसे अफेक्ट करता है, के एस पी वाला पोर्शन भी आप लोगों ने कंसेप्चुअल वे में इसको करना है, क्योंकि ये उस सेंस में इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन क्वेश्चंस को तैयार करना है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने आ चुकी है। मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल। इनके केमिकल रिएक्शंस हैं आपके पास, ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनते हैं। देन क्लोराइड एंड ऑक्साइड, क्लोराइड और उसके ऑक्साइड जिनमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। और देन क्लोरीन के रिएक्शन वाटर के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देन आपका पोर्शन आता है जी इन्वायरमेंटल वाला, पैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर के यूजेस जो है और इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कौन कौन से सल्फर के आपके पास ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, उनके यूजेस हैं, यानी सल्फर वाला टॉपिक आपने कंफर्म तैयार करना है। देन आपके पास हेलोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है, और जब रिएक्शन होता है जारी बात है एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो एसिड जो है वो कौन सा तगड़ा एसिड होगा कौन सा वीक एसिड होगा, विद रीजन आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। देन AgNO3 की रिएक्शन हेलोजन के साथ, अगेन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के जरिए कैसे आप हेलोजन को आइडेंटिफाई करते हैं इंपॉर्टेंट है। और वही ऊपर जो डिस्कस हो चुका है कि हेलोजन एसिड
की स्ट्रेंथ के हवाले से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। यानी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि HF HI एसिड के हवाले से कंपैरिजन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास स्मोक की टाइप्स आ जाती हैं जी, और एसिड रेन आ जाता है। अब एसिड रेन जो है वो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 7 8 से ही, उससे पहले ही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो है एसिड रेन का, लेकिन आपने उसको ज़रा डिटेल में कर लेना है। एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी यानी रीजंस। अच्छा, बच्चे पता है गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, उनसे जब काज पूछा जाए तो वो इफेक्ट लेके आ जाते हैं, इफेक्ट पूछा जाए तो वहाँ पे कॉज लेके आ जाते हैं। तो कॉज और इफेक्ट में तो आपको ऑब्वियसली फ़र्क जो है वो इस लेवल पे आपको पता होना चाहिए। देन वाटर प्रोटेक्टिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं जी, एक जनरल सा टॉपिक आपको आना चाहिए। देन फंक्शनल ग्रुप्स प्लस होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट फार्मूलाज आपको आने चाहिए। देन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी टाइप्स हैं और टाइप्स में आइडेंटिफिकेशन अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा ये जो स्ट्रक्चर है किस आइसोमेरिज्म की टाइप के अंदर आता है। देन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और जितने भी अल्कीन रिलेटेड रिएक्शंस हैं, खास तौर पे हाइड्रोहाइलोजनेशन, हैलोहाइड्रेशन एंड ओजोनोलाइसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कुछ मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखे हैं कि भाई ये वाले रिएक्शन तो आपने मस्ट प्रैक्टिस करके जाने हैं, क्योंकि ज़बानी कलामी याद तो करने वाली बात तो गई। अब आप जब तक इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे अपनी सप्ली क्लियर करने के चक्करों में, कुछ इंप्रूवमेंट के चक्करों में, तो भाई कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। और अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपने इनको स्किप नहीं करके जाना। हाँ, ये नहीं है कि इन्हीं को करके जाना है, ये अलग बात होती है। आपने अपनी तैयारी पहले प्रॉपर करनी है, देन ये वाले क्वेश्चंस अगेन निकालने हैं और इनको एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हेलाइड की प्रेपरेशन और उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सूरत आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बगैर आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये वाली इस स्लाइड के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, आप देखिएगा कि इनमें से पेपर के अंदर भी आपको इनमें से तकरीबन सारी ही मिल जाएंगी जितनी चीज़ें स्लाइड पे लिखी हुई हैं। तो इस स्लाइड को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड के तौर पे लेना है। जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपने मस्ट इनको प्रैक्टिस के साथ जाना है। अब इसके ऊपर क्या क्या है उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को आपने फोकस करना है जी, अल्काइल हैलाइड जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देन आपके पास न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप, और ये आपको बेहतरीन अंदाज में आना चाहिए। अगेन एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाए, शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस स्लाइड के ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनका जिक्र आपको पेपर के अंदर मस्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से मुझे लग रहा है कि ये मेरे इस पूरे जो वीडियो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब आपने इसको किस सेंस में आप तैयार करेंगे तो ये डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट आपके पास ही अल्कोहल की प्रेपरेशन है, लुकास टेस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे भी चीज़ें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जा सकती, इनडायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं कि भाई एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल लें, किसकी ऑक्सीडेशन करें, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है या कीटोन बनाना है तो आपको अल्कोहल कौन सा लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आइडोफार्म हेलोफार्म एक ही चीज़ है, लुकास और आइडोफार्म, इनमें से एक चीज़ आएगी जी पेपर में। नहीं, दोनों जो है वो दोनों नहीं आएंगे पेपर में इकट्ठे, लेकिन दोनों में से एक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, चांसेस है। देन 2,4-DNPH, इनका रिएक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड और कीटोन रिकॉग्निशन टेस्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो टेस्ट होंगे इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हम अपनी ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर पहुंच चुके हैं जी। अमोनिया मिथाइल अमीन दोनों का बेसिसिटी का कंपैरिजन, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, विद रीज़न आपने करना है, जस्टिफिकेशन के साथ, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने करना है। डायजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन एक मुश्किल रिएक्शन है, लेकिन आपको पता है कि अभी मुश्किलात से खेलना ही तो आपका काम है। देन फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अब आपने आई थिंक ये टेबलेटेड फॉर्म के अंदर है मुझे, तो इसको मस्ट तैयार करना है जी। और लास्ट पे आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाता है जी फॉसल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस। तो फॉसल फ्यूल की इंपॉर्टेंस एक जनरल सा क्वेश्चन, तो आपने इसको तैयार कर लेना है जी। ये वो तमाम क्वेश्चन से कि जो कि अगर आप बेस्ट तरीके से तैयार करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, रिटर्न में लेके जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर रिपीट होने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।